हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक मच अवेटेड रिव्यू के बारे में, जो है हेल्थ फैब अल्ट्रा का रिव्यू। सो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अगेन रिक्वेस्ट करा था कि मैं इसका रिव्यू वीडियो बनाऊं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू मेक अ चॉइस एंड सब कंफ्यूज्ड हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है जब पीरियड पैंटीज़ की बात आती है, बिकॉज इतने सारे अवेलेबल हैं मार्केट में एंड अवेलेबिलिटी के साथ साथ प्राइस पॉइंट्स भी सबकी अलग अलग हैं, कुछ सिमिलर भी है। सो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाती है। प्लस इतने सारे रिव्यूज़ आपको ऑनलाइन दिखेंगे एंड सम आई फील आर बायस्ड। सम क्या होता है कि आप एक दो ब्रांड ट्राई करते हो और फिर उसी को बेस्ट बोल देते हो विदाउट ट्राइंग एनी अदर्स। सो माई एम इज़ टू ट्राई एज मैनी पीरियड प्रोडक्ट्स एज पॉसिबल एंड देन गिव यू दी करेक्ट एंड ऑथेंटिक रिव्यूज़, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी तरह आप स्ट्रगल करो, शुरू में मनी वेस्ट करो एंड देन अगेन आप सर्च करो दूसरी पीरियड पैंटी। सो क्विकली हम जाएंगे हेल्थ फैब अल्ट्रा के बारे में बात करने के लिए। सो मैंने ये लिया, इसका हेल्थ फैब अल्ट्रा का गो पैड फ्री लिया है मीडियम साइज़ में। नाउ आपने मेरा पहले का रिव्यू देखा होगा हेल्थ फैब का, जो मीडियम टू हैवी आता है वो मेरे पास काफ़ी सारे हैं। वो मैं 3 साल से ऑलमोस्ट यूज़ कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा उससे, क्विकली मैं बता दूँगी, बिकॉज ऑफ द फिट और द लीकेज इशू। बट दिस टाइम आई थॉट मैं इनका अल्ट्रा यूज़ करती हूँ, बिकॉज काफ़ी बार मतलब बेसिकली आई वेंट टू द वेबसाइट एंड मैं देख रही थी कि ये वाला नाउ दे आर सेइंग कि इट्स फॉर सुपर हैवी पीरियड्स एंड वो वाला मीडियम टू हैवी है। सो मेरा हैवी से ज़्यादा ही होता है, पीरियड सुपर हैवी ही होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई थॉट चलो अगर रिव्यू बना ही रहे हैं तो, बिकॉज काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि ओके मैम, आपका हेल्थ फैब में ये एक्सपीरियंस है, अल्ट्रा आपने ट्राई करा है, कैन यू ट्राई दी अल्ट्रा एंड टेल अस। सो आई थॉट एक लेके ट्राई करते हैं। सो ये रहा हमारे पास, इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया है, अगर आप नहीं देखा ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो। सो क्विकली बात कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा गाइस। सो फर्स्टली मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो 2 मंथ्स का है, दैट इज़ 2 साइकिल। सो ये वीडियो मैं अगेन बना रही हूँ। मैंने 1 महीना पहले भी पूरा वीडियो बना दिया था, बट वो मेरे 1 मंथ के एक्सपीरियंस पे था एंड सम हाउ एडिटिंग रह गई, आई कुडंट पोस्ट। सो बाय दैट टाइम मेरा सेकेंड पीरियड भी आ गया था, तो सेकेंड सेमेस्टर अब जब है ही तो ट्राई कर लेते हैं एंड देन फ्रेश रिव्यू पोस्ट करेंगे 2 साइकिल्स के बाद, बिकॉज 2 साइकिल के बाद आपको पता चल जाता है कि क्या सीन है। एंड मेरे पास एक ही था, सो ऑब्वियसली इसको वॉश करके बार बार यूज़ करना था एंड बारिश भी हो रही थी। सो आई थॉट वो सब एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी कि एक अगर आपके पास पीरियड पैंटी है तो आप कितना यूज़ कर सकते हो एक साइकिल में। सो जो मेरा फर्स्ट था, मैंने जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था वो मैंने सेकेंड डे यूज़ किया था गाइज, एंड आई हैड नॉट वॉश्ड इट। वॉश के बिना मैंने यूज़ करा था, बिकॉज बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आया था एंड वॉशिंग का टाइम नहीं था, प्लस फर्स्ट टाइम था, आई वॉज नॉट श्योर कैसा रहेगा। ऑल्सो आई डिडंट वांट टू वॉश इट, बिकॉज आई थॉट वॉश के पहले अनवॉश के बाद की एब्जॉर्बेंसी देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मैंने विदाउट वॉश सेकेंड डे में यूज़ करा। काफ़ी हैवी मेरे पीरियड्स होते हैं। सी हैवी और कम ज़्यादा तो सबके लिए आई एम श्योर डिफरेंट होता है, मैं अपना बात कर सकती हूँ, मेरे हिसाब से काफ़ी हैवी होते हैं। सो मैंने ये जो विदाउट वॉशिंग सेकेंड डे यूज़ करा, इट वर्कड फॉर मी फॉर अराउंड 6.5 आवर्स एंड दैट वाज सुपर ग्रेट। एंड गाइस, फिटिंग वाज सुपर, फिटिंग बहुत अच्छी है इसकी। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पैंटीज दैट आई यूज्ड एंड बिल्कुल भी आपको फील नहीं होता है कि आप कुछ सुपर हैवी वाला वेरिएंट पहन रहे हो एंड फिटिंग टाइट होगी या कहीं से ज़्यादा कपड़ा फील होगा, या थाइज़ वाली प्रॉब्लम मेरी जा चुकी है, पहले वाले में थी, इसमें थाई में बिल्कुल भी मुझे टाइट नहीं लगा, बहुत अच्छी फिटिंग है। तो आई एक्चुअली डिड नॉट इवन फील दैट आई वाज वेयरिंग अ पीरियड पैंटी, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल पैंटी की तरह फिटिंग थी, काफ़ी लाइट है बट अब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करता है। सो फिटिंग वॉज लाइक फर्स्ट क्लास, 10/10। एंड सेकेंड तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डे, फिर जब यूज़ हो गया शाम को मैंने इसको वॉश करा, आई टुक इट ऑफ एंड आई थॉट थर्ड डे यूज़ करेंगे, तो मैंने वॉश करा एंड बाहर रख दिया। मैंने बेसिकली हैंड वॉश करा, जब तक सारा ब्लड बाहर नहीं निकला, उसके बाद मैंने मशीन वॉश किया एंड देन आई केप्ट इट इन दी बैल्कनी, मैंने रख दिया। रात को रखा था, सुबह तक सूख गया था एंड सुबह मैंने अगेन पहना ऑन माई थर्ड डे एंड इट वेंट ऑन फॉर 8 आवर्स एंड ओ माई गॉड, मैं भूल गई थी कि मेरे पीरियड्स हो रहे हैं। मतलब इट वॉज सो गुड एंड हैवी पीरियड्स थे एंड वेरी नाइस गाइस, आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड एंड ऑब्वियसली एब्जॉर्बेंसी बढ़ी थी आफ्टर द वॉश एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब शायद तभी मैं रिव्यू भी बना दी थी एक बार ही यूज़, एक पीरियड में के बाद ही, बिकॉज आई वॉज सो श्योर ऑफ इट। बट अगेन मैं आपको बताती हूँ अब सेकेंड पीरियड में कैसा रहा। मेरे पास एक ही था, ऐसे मैंने आपको बताया, तो मैंने यूज़ किया सेकेंड डे। नाउ मेरा ये सेकेंड डे चला अनबिलीवेबली ऑलमोस्ट लाइक 10 आवर्स, पौने 10 घंटे के अराउंड चला
एंड आई कुड नॉट बिलीव इट यू नो कि कोई पीरियड पैंटी आपको ऑन योर सुपर हैवी डे फुल डे कैसे सस्टेन कर सकती है, हेल्थ फैब कर सकती है गाइस, अल्ट्रा कर सकता है. एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इट इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव दैन दी अदर पीरियड पैंटीज, अदर वेरियंट्स डेफिनेटली, बट लाइक 1 2 3 4 इतने पैंटीज़ के बराबर ये सोक कर रहा था. मतलब पूरे दिन मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, चेंज नहीं करना पड़ा, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई हैवीनेस नहीं, कोई गीलापन नहीं, कुछ भी नहीं गाइस. एंड आई एम सो लाइक पूरे दिन मैं एक्टिव रहती हूँ अपने बच्चों के साथ. इट वॉज़ अ मिरेकल. सो अगेन मैंने रात को वॉश करा एंड रख दिया. वॉश करने पर सुबह मैंने फिर इसको यूज़ करा एंड ऑन माई थर्ड डे अगेन इट वर्कड फॉर अराउंड 9 to 10 आवर्स. एंड उस दिन भी मेरा काफ़ी ज़्यादा फ्लो था. एंड येस 8 आई थिंक थर्ड डे मेरा ज़्यादा फ्लो था इस बार, बिकॉज 8 आवर्स के बाद मैंने आई वोंट से लीकेज थी, बट जो पैंटी के पीछे का पार्ट होता है ना, जो मतलब अंदर दिखाती हूँ मैं आपको, जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ से हमारी लीकेज होती है बेसिकली क्रॉच एरिया, यहाँ पे हल्का सा रेड स्पेक्स थे. नाउ इट वॉज़ नॉट लीकिंग, मतलब अगर आप ऐसे हाथ लगाओ तो आपके हाथ में ब्लड नहीं आ रहा था, बस हल्की सी एक डार्क सा रेड कलर दिख रहा था. तो वो किसी कपड़े में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, इनफैक्ट हाथ में भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, बट दैट आई कुड मेक आउट के हल्का हल्का वो लीकेज के स्टेज पे है. बट गाइज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितना था, बट 9 to 10 आवर्स, प्रॉब्ली 9 आवर्स और सो. एंड इतना अच्छा वर्क कराए गाइज, मतलब फुल डे. I not experienced this with any other panty, plus it's super duper comfortable, worth every single penny. I am totally in love with it. मुझे बहुत अच्छा लगा है गाइस. लाइक मेरा हेल्थ फैब का पहले का एक्सपीरियंस आपने देखा था कि इट वॉज नॉट गुड, मतलब इट वॉज गुड, लाइक एब्जॉर्बेंसी वॉज फाइन, द फिटिंग एंड लीकेज इशू था, बट येस इट डज़ वर्क फॉर लाइक 4-5 आवर्स. अच्छा वर्क कर रहा था, बट एक्सपीरियंस यू नो फुल्ली सेटिस्फाइड वाला नहीं था. एंड दिस वन हैज़ कम्प्लीटली ब्लोन मी अवे. आई एम 10 on 10 satisfied, and I really wanted to tell you guys, if you're looking for a good period panty which you know can work for the full day without leaking, then I would highly recommend Health Fab period panty. तो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए. सो आई फील दिस इज़ ग्रेट. प्लस गाइज इट्स सुपर सॉफ्ट, इट्स वेरी वेरी लाइट. अगर आप वैसे भी इसको पहन के बाहर जाओ, या अगर आपको लगे पीरियड होने वाला है, भी हुआ नहीं है लेकिन लग रहा हो सकता है, तो भी आप ये पहन के रख सकते हो. आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, आपका ऐसे नहीं लगेगा कि मैंने गर्मियों में क्या पहन लिया, कुछ भी नहीं है. फटाफट ड्राई भी हुआ है, ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी. सो गाइस आई एम टोटली इन लव विद इट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट. फिटिंग अच्छी है, एब्जॉर्बेंसी अच्छी है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बिकॉज सो कितना अच्छा करता है गाइस. आप अपने 2-3 एक दिन में आप शायद 3 या 4 बार पीरियड पैंटी चेंज करोगे, 3 तो कर ही लोगे राइट. 2 भी करो तो भी दिस फॉल्स अंडर दैट ब्रैकेट के आप इसको लो, क्योंकि आपका पैसा वसूल हो जाएगा. सो आई एम टोटली इन लव विद इट. एंड पीरियड पैंटी की बात करें तो गाइस पोस्टमार्टम ब्लीडिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है. पोस्टमार्टम ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एंड मुझे तो 1-2 महीने आराम से हुई थी. एंड तब भी मैंने पीरियड पैंटी यूज़ करे हुए हैं. सो आई नो हाउ हेल्पफुल दे आर, बिकॉज लॉन्ग टर्म यूसेज में आपको रैशेज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं. इनसे रैशेज़ नहीं होते हैं, प्लस इस वाले में स्मेल भी मुझे फील नहीं हुई. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. मुझे और कई पीरियड ब्रांड की पीरियड पैंटीज़ में स्मेल फील हुई है, इसमें नहीं होती है. सो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है. वॉशिंग इज़ ईजी, स्मेल बिल्कुल नहीं है. एंड आप अगर आपको स्मेल वाली फील लगती भी है, इफ़ यू आर एक्स्ट्रा फिनिकी अबाउट इट, हाफ एन आवर के लिए आप डायरेक्ट धूप में रख सकते हो, उससे ज़्यादा मत रखो, डायरेक्ट धूप में रख सकते हो, तो वो स्मेल का इशू भी चला जाता है. एंड स्टेनिंग वेनिंग तो नहीं होती है. एंड ये वाला ब्लैक कलर में ही है. एंड आई हैव लाइक रियली ऑल द गुड थिंग्स टू से. मुझे इसमें नेगेटिव कुछ नहीं लगा, फुल मार्क्स में दूंगी इसको. एंड डेफिनेटली अगर आप कुछ अच्छा पीरियड पैंटी लेने का सोच रहे हो, अभी तक नहीं लिया है, कन्फ्यूज़ थे, मैं बोलूँगी यही लो. इट्स गोना सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स और कोई इशू नहीं आएगा. एंड वॉश कैसे करना वो भी मैं आपको बता देती हूँ. सो गाइस जब ये पीरियड पैंटी पूरा फुल हो जाता है, तो आप इसको जब उतारो तो डायरेक्टली पानी के नीचे रनिंग टैप वाटर के नीचे रखो, जिससे सारा जो ब्लड है वो तभी के तभी निकल जाए. ब्लड स्टोर्ड पीरियड पैंटी नहीं रखना है. आपका पीरियड पैंटी ख़राब होगा, एब्जॉर्बेंसी ख़राब होगी. मेरे साथ हुआ है, सो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. पीरियड पैंटी की लाइफ ख़त्म हो जाती है. और कपड़े होते हैं तो उनके साथ वॉश कर लेती हूँ. सो सस्टेनेबल भी रहता है, पानी की ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होती है. सो बेसिकली यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर पीरियड पैंटी वेरी मच. सॉफ्टनेस यूज़ नहीं करना है, लाइफ ख़राब होगी, एब्जॉर्बेंसी ख़राब होगी. नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉश करना है, हैंड वॉश करो, मशीन वॉश करो, कुछ भी करो, बट उतारते ही ब्लड को बाहर निकालना है.
तो जो लोगों को लगता है कि पीरियड पैंटी की लाइफ छोटी रही है उनके एंड जल्दी ख़राब हो रहे हैं, प्लीज़ अपने वॉशिंग पे ध्यान देना एंड सोचना कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। ऑल्सो गाइज, जिनके नए नए पीरियड शुरू होते हैं एंड आई फील तब के टाइम पे यू नीड समथिंग वेरी वेरी सॉफ्ट एंड समथिंग दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक पैंटी। सो फॉर गर्ल्स, यंग गर्ल्स, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। स्कूल जाएंगे वो लोग, स्पोर्ट्स भी करेंगे तो लीकेज नहीं होगी, रैशेज़ नहीं होंगे। एंड अगर मदर्स देख रही हैं, बहुत मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं अपने डॉटर के लिए क्या लें, 9-10 साल में, 11 साल में पीरियड्स हो जाते हैं एंड काफ़ी टेंशन होती है कि क्या यूज़ करें बच्चों के लिए। टोटली गाइस, पैड्स डिस्पोजेबल वाला कुछ यूज़ मत करो। आई अंडरस्टैंड बच्चों के लिए मुश्किल होता है, बट पीरियड पैंटी जो बहुत घंटा चलेगा ना, उनको आराम रहेगा। पूरे दिन स्कूल में वो पहनेंगे, शाम को घर आके चेंज करेंगे, स्कूल में चेंज करने की टेंशन भी नहीं है। एंड बिल्कुल पीरियड पैंटी वाली, नॉर्मल रेगुलर पैंटी वाली फील आएगी। दे विल नॉट फील एज इफ़ दे आर ऑन द पीरियड। ट्रांजेक्शन बहुत ही स्मूथ और ईजी हो जाता है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज अ रीयूजेबल पीरियड पैंटी। एंड ये वाला डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि स्कूल में चेंज करने की नीड नहीं है कि जितना भी पीरियड हाई हो। पेन भी बहुत होता है इनिशियल डेज में, सो डेफिनेटली थिंक ऑफ द कंफर्ट ऑफ योर चाइल्ड। सो दैट्स इट गाइस। आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच रिव्यूज़। बाय फॉर नाउ।